हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 8 फरवरी 2023 और 8 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 8 फरवरी को सुरक्षित जो इंटरनेट दिवस है इसके रूप में मनाया जा रहा है। और ये हर साल फरवरी के जो दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्राप्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, और जहां हर उपयोगकर्ता है वो अपनी जिम्मेदारी से अपना डेटा है वो लीक किए बिना इंटरनेट का उपयोग करता है। और इस साल वो 8 फरवरी को दुनिया भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है इसका 19वां संस्करण है, जिसमें दुनिया भर में कार्रवाई है वो हो रही है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि होवर्ड लॉ स्कूल में किस सेकेंड ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित होवर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष वो चुना गया है? तो आंसर दोस्तों अप्सरा अय्यर को चुना गया है। जो होवर्ड लॉ स्कूल में सेकेंड ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्रा है अप्सरा अय्यर, इसको प्रतिष्ठित होवर्ड लॉ रिव्यू है इसका अध्यक्ष चुना गया। और लॉ रिव्यू के जो 136 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने यह पद वो संभाला है। और होवर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत जो संचालित होने वाली लॉ रिव्यू है वो एक ऐसी संस्था है जो विविध क्षेत्र में प्रकाश होने वाले जो जनरल के लेखों की जो समीक्षा और चयन का काम करती है। और इसकी जो स्थापना है वो साल 1887 में हुई थी। और द होवर्ड क्रिसमस ने इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी किया, और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो अप्सरा अय्यर को होवर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष है वो चुना गया है। और अप्सरा अय्यर है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन है। तो अप्सरा अय्यर ने 2016 में येल से जो स्नातक की डिग्री हासिल की है। और अर्थशास्त्र, गणित और स्पेनिश में अय्यर की जो स्नातक की डिग्री है। और क्रिम्सन है इनकी रिपोर्ट के अनुसार सांस्कृतिक विरासत के मूल्य को समझने में जो अप्सरा अय्यर की रुचि ने उन्हें मेहटन जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जो पुरावेश तस्करी हवा इकाई है इसमें काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो चोरी की गई कला और कलाकृतियों को ट्रैक करती है। और अय्यर ने जो लॉ स्कूल में आने से पहले 2018 में लॉ कार्यालय में काम किया था, और इस भूमिका में आने से पहले लॉ प्रथम वर्ष के बाद ये इन्होंने छुट्टी वो ले ली थी। और रिपोर्ट के अनुसार अय्यर वो राइट ऑन नामक एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद होवर्ड लॉ रिव्यू में शामिल हुई, जहां होवर्ड लॉ स्कूल के छात्र सख्ती से दस्तावेजों की जांच वो करते हैं। और अप्सरा अय्यर पहले लॉ स्कूल के जो होवर्ड ह्यूमन राइट्स जनरल और नेशनल सिक्योरिटी जनरल में शामिल रही है, और साउथ एशियन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदस्य भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सरकार ने किस वर्ष तक पीएम कुसुम योजना है इसका विस्तार वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये मार्च 2026 तक इसका विस्तार किया गया है। जो केंद्र सरकार है इन्होंने पीएम कुसुम जो योजना है इसकी अवधि अब 2026 तक बढ़ा दी गई है। और इस स्कीम की शुरुआत है वो साल 2019 में की गई थी, और इसका उद्देश्य है वो साल 2022 तक जो 30,800 मेगावाट के अतिरिक्त जो सौर क्षमता है को प्राप्त करना। और लोकसभा में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रेजेंट टाइम में आर के सिंह इनके द्वारा भी स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसके अनुसार कोरोना महामारी के कारण जो पीएम कुसुम है के कार्यान्वयन की गतियों काफी प्रभावित हुई थी। और इसमें देश में जो 39 जो पीएनबी जो पनबिजली परियोजना में से जो नोपर काम है वो रुका हुआ था, और रुकी हुई परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अब जो ये पीएम कुसुम योजना इसे लाभ क्या है के लाभ के बारे में एक नजर डाल लेते हैं कि पीएम कुसुम योजना के जरिए सोलर पंप सिस्टम से बिजली का उत्पादन वो कर सकते हैं। और अगर आप अपने उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करते हैं तो इसमें बिजली वितरण निगम को बेचकर कमाई वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेकार खाली जमीन है तो आप इसे सरकार को लीज पर देकर कमाई भी कर सकते हैं, और आपकी जमीन पर सोलर सिस्टम लगाने का सरकार वो किराया भी देगी। और पीएम कुसुम योजना में किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक की सब्सिडी दी जाती है, और इसमें 30% और 30% अन्य राज्य, जिसमें 30% वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 30% स्टेटमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है के द्वारा दी जाती है। और इसमें 30% बैंक के द्वारा लोन लिया जा सकता है, बाकी बचा 10% पैसा वो किसानों को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इस योजना को लागू करता है। तो आंसर दोस्तों कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ये जो क्रियान्वित है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है ये। और केंद्रीय बजट जो 2023 का है इस 23 के बजट के अनुसार जो इसमें उद्देश्य व्यवसाय और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जो 4.0 और 30 कौशल भारत और अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना करना है जैसे प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। अब जो ये योजना है इस योजना के ऊपर एक प्रभाव डाल लेते हैं कि सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो चलाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन से सन में चलाई गई थी तो 2015 में। और इसका उद्देश्य है वर्ष 2022 तक 22 में जो 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना था और इस समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करना है। और अब इसकी जो वो सीमा है सॉरी अब इसकी जो सीमा है इसमें जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इसके मार्गदर्शन में जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि महिला सम्मान बचत पत्र है इसकी निर्धारित ब्याज दर वो कितनी है। तो आंसर दोस्तों 7.5%। तो केंद्रीय बजट 2023 है इसमें वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण। इन्होंने मार्च 2025 तक जो मार्च 2025 है इस तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र है उस पर एक बार की नई छोटी बचत योजना की घोषणा की है। और इस पहल के तहत जो आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर है उस पर 2 साल की अवधि के लिए 2 साल की अवधि के लिए राशि और जमा की जा सकती है। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जो अधिकतम जमा राशि है ये है 15 लाख से अब बढ़ाकर कितनी कर दी है तो ये 15 लाख से बढ़ाकर अब 30 लाख की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी जो महिला सम्मान बचत पत्र है इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए इस पर नजर डाल लेते हैं। तो महिला सम्मान बचत पत्र इस अकाउंट खुलवाने के लिए आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए। और इस योजना के तहत जो केवल महिलाएं और लड़कियां ही अकाउंट खुलवाने के लिए पात्र वो होती है। और किसी भी उम्र की महिला या लड़की महिला सम्मान बचत पत्र का अकाउंट है वो खुला सकती है। और बचत पत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी वर्ग धर्म जाति की महिला और लड़कियां वो पात्र वो इसके लिए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक वो लॉन्च की है। तो आंसर है दोस्तों रिलायंस ग्रुप के द्वारा लॉन्च की गई है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इन्होंने अपने भागीदार है अशोक लेलैंड इसके साथ मिलकर बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के जो भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है इस प्रौद्योगिकी तकनीक लॉन्च की है। और इसका उपयोग है वो हेवी ड्यूटी ट्रकों में किया जाएगा। और इसका अनावरण है ये भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इनके द्वारा किया गया है। और हेवी ड्यूटी ट्रकों के कमर्शियल लॉन्च से पहले रिलायंस है वो अपने कैपिटल जो फ्लीट है इसमें बड़े पैमाने पर तो इस हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है इस तकनीकी टेस्टिंग करेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन नवीनीकरणीय ऊर्जा या लो कार्बन इमिशन से उत्पन्न हाइड्रोजन है और ये ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन है वो किस राज्य में किया है। तो इसका आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य में किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी है इन्होंने तुमकुरु कर्नाटक है कर्नाटक के अंतर्गत है शहर है तुमकुरु इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। और इस अवसर पर जो यहाँ पे प्रेजेंट रहे थे रक्षा मंत्री जो भारतीय प्रेजेंट रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह है वो यहाँ पे उपस्थित रहे थे। और ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है तो ये 615 एकड़ में फैली हुई है जहाँ हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। और जो प्रधानमंत्री है इनके द्वारा वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला वो रखी थी। और शुरुआत में जो तुमकुर है उसमें प्रति वर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर वो इसका किया जाएगा। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं वो निम्न राज्यों से लगती है जैसे गोवा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल। और इसकी जो पश्चिम में है अरब सागर। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत।
वो कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक राज्य है तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन वो किया है। तो आंसर दोस्तों CERT इनका आयोजन वो किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इनके सचिव ने जो G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल है इसका उद्घाटन किया। और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है CERT इन्होंने भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत जो साइबर सुरक्षा अभ्यास और हाइब्रिड मोड में इस ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें 400 प्लस से अधिक जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी है उन्होंने इस ड्रिल में भाग वो लिया था। अब जो ये CERT है इससे संबंधित या G20 है इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं इन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये आयोजन अब CERT इन अभ्यास मंच का इस्तेमाल करते हुए रणनीतिक और टेबल टॉप एक्सरसाइज और ऑपरेशन ड्रिल के साथ आयोजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये संकट प्रबंधन और संकट संचार पर केंद्रित है। इसमें CNG टू काउंटर ग्लोबल साइबर जो क्राइसिस है इस विषय पर बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के लिए पहला टेबल टॉप है वो अभ्यास किया गया है। और दूसरी टेबल टॉप एक्सरसाइज है वो एक ऑपरेशन ड्रिल को CISO और मिड मैनेजमेंट के लिए बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर जो रेजिलियंस थीम पर डिजाइन वो किया गया। और अभ्यास के लिए परिदृश्य जिसमें वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से उत्पन्न साइबर एक्सटोर्शन डेटा उल्लंघन आपूर्ति तो श्रृंखला हमले और व्यवधान इसमें शामिल थे। इसमें घरेलू स्तर की घटनाएं और वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप वो इसमें लिया है। और यह अभ्यास वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। और संकट प्रबंधन संकट संचार और घटना प्रतिक्रिया और वैश्विक जो समन्वय एवं सहयोग को बढ़ाने और सुधारने पर एक अंतर्दृष्टि वो प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है इसके अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस का गठन वो किया जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और IoT मंत्रालय का गठन वो किया जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2023 के बजट में घोषणा की गई है कि जो स्टार्टअप और जो शिक्षाविद के द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है ये लाई जाएगी। और इसमें IoT मंत्रालय के तहत जो इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस है जो IDMO इस ऑफिस का गठन का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित जो PM विकास योजना के लाभार्थी है वो कौन है। तो इसका आंसर दोस्तों कारीगर है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पर जन टाइम है निर्मला सीतारमण। इन्होंने जो विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा वो की है। और PM विकास योजना वो पारंपरिक और कुशल व्यवसाय में लगे जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता वो प्रदान करेगी। और विशेष पैकेज है जिसमें उन्हें MME है MME इसमें मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत या इकट्ठा करने में भी मदद वो प्रदान करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा जो संगम पोर्टल है को लॉन्च किया है। तो आंसर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान है प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मंत्री। जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने जो युवा संगम पोर्टल है इसको लॉन्च किया। और युवा संगम है वो उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्र और ऑफ कैंपस के युवाओं को अन्य राज्यों के जो युवाओं के साथ एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और ये पर्यटन परंपरा प्रगति और परस्पर जो आपस में संपर्क के लिए सारे जो व्यापक क्षेत्र है उसके तहत विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक और अनुभव वो प्रदान करेगा। और ये अनूठी पहल है जो युवा संगम और अमृत काल में जो भारत की भावना को और भी मजबूत हो करेगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि महिला सम्मान बचत पत्र है इसकी निर्धारित ब्याज दर वो कितनी है। और ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने दिया था लेकिन इसका आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि पहला सरस आजीविका मेला है ये किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जम्मू और कश्मीर में ये शुरू हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। इसमें 11 दिन का ये प्रथम सरस आजीविका मेला है ये शुरू हुआ। और इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्व सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाओं हैं उनको स्वयं निर्मित जो प्रोडक्ट है उनको बेचने और बढ़ावा देने और विक्रय मंचों के साथ मार्केटिंग से जुड़ने का अवसर है वो इसमें। और इस मेले में जो 75 से अधिक जो स्टॉल और 10 जो फूड कोर्ट है वो इसमें लगाए जाएंगे। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।